बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे और जो बीमार हैं उनको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात परेशानियों को दूर करे। आज ये जो आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन ये है 12 रबीउल अव्वल वाले दिन के क्लिप्स जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी 12 रबीउल अव्वल की रूटीन। अच्छा, स्टार्ट ये था कि मॉर्निंग में सोचा मैंने यही था कि नमाज पढ़ के फिर मैं सोऊंगी नहीं और उसके बाद मैंने जो काम करना है वो मैं कर लूँगी, लेकिन कुछ थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैं जब दोबारा से लेट गई और जब मैं उठी तो टाइम हो रहा था 9 बजे का और मुझे ये था कि मैं दुआ के लिए चीज़ें भी बना लूँ और सब लोग ही फिर नाश्ता भी कर लेंगे। और 12 रबीउल अव्वल का दिन है तो बहुत अच्छा लगता है। उसकी अहमियत या अफादियत तो मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं बीइंग अ मुस्लिम हर एक सबको पता है कि ये दिन हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। और मतलब अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है। ये ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर इस दुनिया में, इस कायनात में हमारे लिए कोई ब्लेसिंग है सबसे बड़ी तो वो यही है कि हम अपने नबी की उम्मत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और यही सबसे अगर हम ये दुनियावी इन चीज़ों को जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना उनको छोड़ दें, उन पे फोकस ना करें तो किसी कोई गिले शिकवे की गुंजाइश रहती नहीं है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी और यही मेरा ख्याल है कि हमारे लिए यही बहुत है। ये ब्लेसिंग ही काफ़ी है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम अपने नबी की उम्मत में से हैं। तो सबको पता है, सब घरों में यकीनन अपने अपने तौर तरीकों से मनाई जाती होगी, दुआ करते होंगे। दुआ नियत हमारी हमेशा वही होती है कि अल्लाह के नाम की ही कोई भी चीज़ पकाई जाती है, दी जाती है और यही नियत होती है और ये होता है कि ये जो भी है उसका सवाब तोहफ़तन जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमारी तरफ से पेश किया जाए। ये बस नियत होती है और खुशी होती है और उस खुशी में मतलब इस तरह का कुछ भी आप अपनी जो आपकी दिल को सुकून देता है वो चीज़ें करते हैं। तो मैं यहाँ साथ साथ ये बना रही थी और बच्चों को मैंने दुरूद शरीफ की तस्बीह दे दी थी कि दुरूद शरीफ पढ़ लें, सब बच्चे दुरूद शरीफ पढ़ें। और ये पूरा जो मंथ होता है रबीउल अव्वल का, सब वैसे भी हमारी तो इबादत का हिस्सा है दुरूद शरीफ पढ़ना, लेकिन इस महीने में ज़्यादा दुरूद का एहतमाम किया जाता है, पढ़ते भी हैं। और आपने देखा होगा अक्सर आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि मतलब हर वक्त नात पढ़ने को भी दिल चाहता है। ये नहीं कि बाकायदा कोई महफिल सजा के या बहुत आप नात आप अपने लिए भी पढ़ रहे होते हैं और सुकून तसल्ली। और अक्सर मैं तो पढ़ती हूँ, कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ती हूँ, बहुत मुझे पसंद है, बहुत दिल करता है और वो खुद ब खुद मतलब बस दिल से आवाज़ निकलती है। और पढ़ना उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं महफिल सजा के बैठूँ या मैं लोगों के सामने ही पढ़ूँ, तो ही अपने दिल की तसल्ली के लिए पढ़ा जाता है और बहुत सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से बस है कि तस्बीहात वगैरह दुरूद का वेद घर में ही करते हैं। और मैं अभी अच्छा मैं क्या कर रही थी कि मैंने साथ साथ खीर बनने के लिए रख दी थी। और टाइम चूंकि अब ये था कि सुबह सुबह जब सारे उठते हैं तो सबको भूख भी लगी होती है और मेरा यही था कि मैं ये चीज़ें बना लूँ तो इसी के साथ नाश्ता वगैरह कर लिया जाए। तो यहाँ पर फिर मैंने खीर तो डिब्बे वाली खीर ही मैंने बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि दूसरा अगर मैं करती तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता, तो टाइम फिर बहुत ज़्यादा हो जाता। खीर भी बस साथ साथ बन रही है और दूसरी तरफ मैं हलवा बना रही हूँ। ये सूजी का हलवा है और बिल्कुल हलवाइयों के स्टाइल में हलवा है। सबसे पहले मैंने घी डाल दिया था, तकरीबन 1 केजी घी का पैकेट था, उसमें से मैंने 1 कप छोड़ दिया था और बाकी सारा डाल दिया था। 1 किलो सूजी है
और इसको भुनाई इतनी अच्छे तरीके से करनी है कि मीडियम लो फ्लेम पे इसको बहुत भूनना होता है, इतनी कि आपको सूजी की सही खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, निखरी निखरे से हर एक दाना उसका होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं उसको भून रही हूँ और मुझे भूनते हुए तकरीबन इसको पौना घंटा हो गया था। और अब इसमें मैंने कटे हुए नारियल और किशमिश, जो कि मैंने पहले भिगोकर रात को रख के अच्छी तरह उनको साफ कर लिया था। बहुत मट्टी होती है, हालांकि अच्छी क्वालिटी के आप पैकेट्स में भी लेके आते हैं, लेकिन फिर भी होती है मट्टी। तो ये मैंने रख दिया था और अब वो मैंने साथ डाल दिया। दूसरी तरफ इसकी चाशनी भी मैंने बनने के लिए रख दी है। पतीली में पानी डाला है और उसमें मैंने चीनी, जितनी मैंने सूजी ली है, 1 किलो सूजी है, तो मैंने उसमें तकरीबन 1 किलो ही चीनी डाली है, या 1 किलो से थोड़ा कम कर लें, हाफ 1 कप या 1 कप। तो इलायचियाँ डाली हैं उसमें मैंने तकरीबन 8 से 10 अदद इलायचियाँ डाली हैं और उसकी चाशनी बन चुकी है। अच्छा, अब इसकी भुनाई इतनी अच्छी करनी होती है कि इस हलवे को बहुत अच्छा भूनना होता है, तो तभी ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। इसमें साथ साथ फिर थोड़ा थोड़ा जो चाशनी है वो थोड़ा थोड़ा सा डाल के फिर मज़ीद इसको भूनना होता है। तो ये बिल्कुल, ये जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक हलवाई थे और ये उनकी रेसिपी थी, उनसे ली हुई रेसिपी थी, और ये मेरी अम्मी बनाती हैं। बहुत मज़ेदार हलवा बनता है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत लगती है, बहुत मेहनत से इसको बनाना पड़ता है। ये नहीं है कि जल्दी का काम, ये नहीं है। इसको प्रॉपर तरीके से, ये देखें, जैसे मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसमें उसकी, अब तकरीबन 1 घंटा मैं इसको भून चुकी हूँ पहले सूजी को। अब जो है ना, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा साथ ये जो इसकी चाशनी है वो डालकर और इसको फिर भूनती हूँ, और ये इसकी इतनी खुशबू आने लग जाती है ना, मतलब इसकी से ही सूजी भूनने की खुशबू बहुत फैल रही होती है। तब आपको पता चल जाता है कि हाँ, परफेक्टली आप जो है ना सूजी को भून रहे हैं और बना रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके इसके साथ साथ मैं इसमें डालती हूँ, और फिर ये जैसे ही इसको चम्मच चलाती रहती हूँ और ये भुन जाता है अच्छे तरीके से। तो मतलब फिर वो एक स्टेज पे पता चल जाता है कि अब इसके अंदर वो सारी चाशनी को डाल देना है, और हलवा जो है बड़ा मज़ेदार सा ये तैयार हो जाएगा। साथ मैंने आटा भी गूंद लिया है पूरियों के लिए, और 1 घंटा तो हो गया रेस्ट पे है मेरा आटा। और कुछ के मैं इसमें पूरियां बनाऊंगी और कुछ मैं साथ पराठे भी बना लूंगी इसी के। तो बस ये खीर भी तकरीबन तैयार हो गई है, और खीर का तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी क्योंकि हो चुकी है तैयार। पूरियों के साथ बहुत मज़ा आता है, खीर का भी और हलवे का भी। पूरी के साथ खीर खाने में बहुत मज़ा आता है, गर्मा गर्म पूरियां हों और खीर आप खा के देखिएगा, बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आता है। तो खीर भी यहाँ मेरी हो गई है तैयार। इसमें मैंने थोड़े से पिसे हुए 1 से 2 टेबलस्पून चावल एक्स्ट्रा डाले थे, क्योंकि ये दूध मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिया था और उसको ना मुझे थोड़ा सा खीर को गाढ़ा करना था। तो यहाँ पर अब बस हलवे का काम भी चल रहा है, भुनाई हो रही है। तो भुनना इसमें मेहनत वाला काम होता है ये, लेकिन जब दिल से कोई काम किया जाता है और खुशी से, तो फिर वो मेहनत में मतलब कोई मुश्किल नहीं होती। खुशी से बंदा जब दिल से काम कर रहा होता है तो बड़ी एक्साइटमेंट में सारा काम हो रहा होता है। और अब मैंने इसमें सारा जो थी चाशनी वो सारी डाल दी थी, और ये मीडियम लो फ्लेम पे अभी ये पक रहा है, और अब ये फिर बस पककर तैयार हो जाएगा, बड़ा मज़ेदार सा हलवा। और मैं इसके साथ मैंने जो बांटने के लिए था कि वो मैं नान साथ मंगवाऊंगी, और नान और हलवा ऐसे घरों में तो जो किसी के घर से आ रहा है वो आएगा, वो तो साथ साथ हो जाएगा, भिजवाऊंगी। लेकिन मेरा यही था कि मैं इस ऐसे ही बाहर जो है कोई भी जो रैंडमली जो भी है तो सबको बस बांट दूं, मिल जाए। तो इस तरीके से वो जैसे मिठाई नहीं बांटी जाती कि बस खुशी के मौके पर या इस तरीके से, तो बस उसी तरह से मैंने कहा कि इस तरह से मैं बांट देती हूँ। बाकी अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, अल्लाह कबूल करे हम सब की जो भी नियतें होती हैं वो अल्लाह को बेहतर पता होती हैं, और अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो अल्लाह ताला की ज़ात है कबूल करने वाली, और बहुत तसल्ली होती है, खुशी होती है, सुकून मिलता है। इसलिए हर एक जो है वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ये ज़रूर ही करता है, सब करते हैं। तो हलवा मेरा अब तैयार है, लेकिन इसकी मज़ीद भुनाई होगी। अब जो इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो इसको, अब जो घी निकल के आएगा उसी घी के अंदर भी इसको भूनना है 15-20 मिनट। तो मैं मज़ीद इसको भूनती रहूँगी इसी तरीके से।
और ये आपको शायद कैमरा तो इतना क्लोज इसके नहीं है कैप्चर कर रहा, लेकिन ये बड़ा मज़ेदार सा निखरा निखरा सा हलवा जो था वो बन के तैयार हो गया था। तो अब मैंने साथ साथ जो है पूरियां भी बनाना स्टार्ट कर दी थी। पूरियां मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस मैंने थोड़ी सी बनाई और उसके बाद मैंने इसके साथ पराठे भी बना लिए थे। और क्योंकि सब जो थे सबको भूख लग रही थी और अब तकरीबन 12 बज चुके थे, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि अब बस जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म कर लूँ और सबको नाश्ता सर्व करूँ। तो बस छोटा सा व्लॉग था जो कि मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। आज की जो 12 रबीउल अव्वल की जो रूटीन थी वो आपसे भी शेयर की, और इस उम्मीद पर कि आपको आज की ये रूटीन या ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, चैनल पे आ रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। और यहाँ पर अब नान मैंने मंगवा लिए थे और इस तरीके से बस मैं हलवा उसके अंदर रख कर तो ये मैं बांटने के लिए बना रही थी। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।